तो वो किसी और के पास जाए ना, हमारे पास क्यों आ रहा है? तो फिर अपनी कंपनी में रहे, तो फिर वहाँ पे क्यों जा रहा है? क्या आप रुको, क्या आप अपने बाप के आगे बोल सकते हो कि आप ये वाली गलती कर रहे हैं? क्या आप कर सकते हो? बोल सकते हो? कर दोगे कि आप अब्बा जी ये चीज़ गलत कर रहे हैं, वो गलत है? मगर देखो सवाल क्या है, सवाल ये था कि अभी ऑन है, ऑन कर दिए, फिर सवाल पे आते हैं। TTL management has requested Salim to include Rashid, a semi-senior in the audit team. मैं इस चीज़ की बात कर रहा था। कंपनी खुद से टीम मेंबर्स को डिसाइड नहीं कर सकती। कंपनी खुद से ये नहीं कह सकती कि आपने यही वाले बंदे उठा के टीम में शामिल करके भेजने हैं, अदरवाइज़ क्या होगा? इंडिपेंडेंस उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। राशिद कौन है? राज ये खोला कि राशिद उसी कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर का बेटा है। तो या तो आपके पास कोई और बंदा ना हो, पूरी फर्म में कोई और रिसोर्स मौजूद नहीं है, तब आप इसको शामिल कर लें, बट उसके बाद भी आपको इसका काम रिव्यू करवाना पड़ेगा। बट ये कब? जब पूरी फर्म में कोई और रिसोर्स मौजूद ना हो। पहले अपॉइंटमेंट देख लेंगे जाना है या नहीं जाना। देखो ना, हाथ आई हुई लक्ष्मी को कोई नहीं छोड़ता। अगर तो ये राशिद जो है जूनियर है या बहुत ही कोई तूफ़ानी है, तो शायद सेमी सीनियर होगा, ठीक है, यहाँ तक तो थ्रेट मौजूद है, बट लो लेवल का है। एक जूनियर ने क्या बिगाड़ लेना, वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह के काम वगैरह कर रहा होता है। वहाँ पे थ्रेट मौजूद है मगर लो लेवल का है। सुनो, अगर इसकी पोजीशन ऊपर की है तो फिर कोशिश करके इसको टीम का पार्ट ना बनाएं, और अगर ताहाल मजबूरी बनाना पड़ रहा है तो फिर आपको इसका काम हमेशा ही वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर आप उस ऑडिट से बैकआउट हो जाए, फिर आप वो असाइनमेंट कबूल ही ना करें। तो यहाँ पे थ्रेड कौन सा है? यहाँ पे थ्रेड कौन सा है? इंडिमेंटेशन है यहाँ पे? फैमिलियरिटी तो है ही है। क्या इंडिमेंटेशन है यहाँ पे? कैसे है? हाँ कर सकता है, हाँ जी। डायरेक्टली अगर आपसे वो एक चीज़ मांग रहे हैं, पहली बात उनका मांगना बनता ही नहीं है, तो मांग क्यों रहे हैं कि वो आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करेगा, भाई इस बंदे को टीम में डाल के भेजो, और अगर नहीं आएगा तो ऑडिट भी नहीं मिलेगा। तो देयर कैन बी इंडिमेंटेशन थ्रेड। तो इसके साथ सेल्फ इंटरेस्ट भी आ सकता है। पैसा कबूल होगा तो पैसे मिलेंगे, अदरवाइज हमें किस चीज़ में, तो उसके इंटरेस्ट से क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है? वो किसी पे ना जाओ, बाकी बहुत बातें खेलने को। जी ऑडिटर अपॉइंटमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स, इसी की बात कर रहे हो। उन्होंने फर्म को अपॉइंट कर लिया, आपकी फर्म ने मेरी कंपनी का ऑडिट करना है, ठीक। मैं अपनी कंपनी में एक डायरेक्टर हूँ, मेरा एक बेटा भी है जो कि मेरी ही कंपनी में एक और डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा कुछ मज़ीद चीज़ें सीखे, तो मैंने कहा कि भाई पहले तो तुम एक फ़र्म ज्वाइन करो। उसने इत्तेफाकन आप ही की फ़र्म को ज्वाइन कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको टीम का पार्ट बना के लेकर आएँ ताकि वो एक्सपीरियंस हासिल करें। ये चीज़ मैं आप पे उस वक़्त इम्पोज कर सकता हूँ जब मैं आपका एक बड़ा क्लाइंट हूँ, जब आपकी की सारी फ़ी मेरे पे डिपेंड कर रही हो। जब आपके पास जो मेजर क्लाइंट हो वो मैं हूँ, तब जाके मैं आप पे इंटीमिडेट कर सकता हूँ कि भाई इसको लेकर आओगे
तो हम अगली बात करेंगे। अब आप कहोगे नहीं पॉसिबल नहीं है, तो भी ठीक है, आप मेरा ऑडिट आपने कबूल कर लिया है, विड्रॉ कर लें, ख़त्म कर लें, साइड पे जाएँ, कोई मसला नहीं है। और अगर आप ले आते हो, इट मीन्स कि मैं उस पोजीशन में आ गया हूँ कि मैं आपसे बारगेनिंग कर रहा हूँ और आप मेरी बात मान रहे हो, तो इसमें इंटिमिडेशन भी हर्ट हुई, सेल्फ इंटरेस्ट भी हर्ट हुआ, फैमिलियरिटी भी आ गई, एडवोकेसी नहीं आएगी और सेल्फ रिव्यू नहीं आएगा। 3 बातें हो गई। यही बात मैं पूछ रहा था आपसे। Asif has been involved in the audit of TTL as audit senior for the last, यहाँ पे क्या है, familiarity. He has recently qualified as a CA and Salim wants to appoint him as, सलीम कौन है? सलीम पार्टनर है। पार्टनर चाहता है कि तुम ऑडिट मैनेजर बनो। कौन? आसिफ। आसिफ हैज़ बीन, फेमिलियरिटी तो है बस, और क्या है, और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। An unlisted audit client has recently been incorporated, has requested your firm to assist the finance department in the preparation of financial statements. ये वही बात हो गई है कि आपकी टीम को बुलाया जा रहा है कि आओ और आके ऑडिट से पहले हमारे लिए कोई ना कोई काम करो फॉर फाइनेंशियल्स, रिव्यू, फेमिलियरिटी, सेल्फ इंटरेस्ट। इंटिमिडेशन आएगा? आ सकता है, आ सकता है, पेमेंट वाली बात, या अगर ये कबूल ना करोगे तो मैं तुम्हें ऑडिट नहीं दूंगा, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। एडवोकेसी के अलावा सारे यहाँ पे मुझे फिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे एडवोकेसी भी आ सकता है। अगर आपने फाइनेंशियल्स बनाते हुए ये कह दिया कि फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, सब कुछ सही है, मगर ऑडिट करते हुए आप कह रहे हैं कि नहीं गलत बने हुए हैं, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? नहीं, असल में ये सवाल बिल्कुल प्लेन है, आप बहुत घुमा के आ रहे थे। यहाँ पे मुझे लगता है आप वाली बात पे अभी भी मैं कहता हूँ कि वहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे आ सकता है। हाँ, नहीं कर रहे हैं, मगर जब हम लोगों ने फाइनेंशियल्स बनाए होंगे उसमें हमारी फर्म का नाम आएगा, वो फाइनेंशियल्स मार्केट में जाएंगे तो तब तो हमारा नाम आएगा ना। भाई ऊपर लिखा होगा ना कि हमारी फर्म ने इस कंपनी के अकाउंट्स बनाए हैं, हमारे साइन आ रहे होंगे। जब आपको एक सर्विस मिली है तो आपने उसके नीचे लिखना नहीं है कि वी हैव डन दिस वर्क, और आप रिपोर्ट में भी बताएंगे कि हम लोगों की एक और टीम ने जाके इनके पहले फाइनेंशियल्स बनाए हैं। ये बात आप रिपोर्ट में मेंशन करेंगे, वहाँ पर आती है बात। तो यहाँ पे टेक्निकली पांचों थ्रेड्स आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा गौर करें। ज़रा पांचों मुझे एक लाइन में 5 बैठे हैं, ये 5 तो है। पांचों में सेल्फ इंटरेस्ट कैसे आएगा? पेमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट, एक असाइनमेंट के बदले दूसरी असाइनमेंट। पहले आगे फाइनेंशियल्स बनाओ, फिर हम आपको ऑडिट देंगे। तो ज़ाती मुफाद आ गया, जब एक काम करूँगा तो दूसरा मुझे मिल जाएगा, और फिर एक के पैसे भी आएंगे और दूसरे के पैसे भी आएंगे। बस रिव्यू कैसे आएगा? सर्विसेज दी हुई हैं, अब हम जाएंगे तो वही काम को दोबारा से रिव्यू कर रहे होंगे। इंटिमिडेशन कैसे आ सकता है? ऑर्डर भी नहीं देंगे, और कोई बात इसमें, कोई और बात इसमें आप ऐड कर सकती हैं। बस एडवोकेसी कैसे आएगा? बेहतरीन। बस सेट रह कौन सा गया, बताएं कैसे आएगा? क्या कौन क्या जानता होगा? ठीक है, तो आपकी टीम गई होगी, जान पहचान हुई होगी, तो ठीक हो गया। ये सवाल क्लियर होगा? हाँ, इंडिपेंडेंस भी कॉम्प्रोमाइज़, जब सारे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं तो इंडिपेंडेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी। ओके, अब आप ये नहीं कह पाओगे कि जो अकाउंट्स बने हैं वो ख़राब बने हुए हैं, तो वो कहते हुए आप थोड़ा सा रुकोगे कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ।
हाँ जी, Autumn 17, Window Limited, an ordered client of your firm has approached the taxation department of your firm to review the income tax return to be filed by, हाँ जी क्या हो रहा है, क्या, कैसे 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 कैसे, हौसला हौसला. Window Limited, an ordered client of your firm, has approached the taxation department of your firm to review the income tax filed. Familiarity कैसे आएगी? आपका वो है, देखें आपका वो है ऑडिट क्लाइंट, उसने अप्रोच किया है आपकी फर्म के किसी और डिपार्टमेंट को. डिपार्टमेंट कौन सा है? टैक्सेशन डिपार्टमेंट. और वो वहाँ पे कह रहा है कि आप ज़रा रिव्यू करके बताएं इनकम टैक्स रिटर्न जो कि हम लोग फाइल करने जा रहे हैं. क्या आपकी कंपनी आपकी फर्म का वो टैक्स का क्लाइंट है? नहीं है. सवाल ने नहीं बताया. वो फ़र्क होता है. हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं, हम वो टैक्स एक्सपेंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो इनकम टैक्स रिटर्न जब उन्होंने खुद से बनाई है उसकी रिव्यू के लिए जा रहे हैं. क्या वो हम लोगों ने बनाई है? नहीं, उन्होंने खुद से बनाई होगी. तो थ्रेड कौन सा आएगा फिर? कैसे आएगा? रिव्यू के पैसे लेंगे और फी चार्ज करेंगे, बेनिफिट होगा, पैसे आएंगे, मॉनिटरी मीन्स चलें मान लिया. इसके अलावा कैसे? दोबारा बताओ. हमारी फर्म का वो एक ऑलरेडी क्लाइंट है और वो आपकी फर्म के किसी और डिपार्टमेंट के पास आके रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे किए हुए काम को रिव्यू कर दें. ऑलरेडी वो आपका एक ऑडिट क्लाइंट है, अब बनने वाला नहीं है, मौजूदा क्लाइंट है. अब बताइए थ्रेड कौन कौन से आ सकते हैं? फैमिलियरिटी कैसे होगा? तो टैक्स वालों से उसका क्या लेना देना? अच्छा, रिव्यू कैसे होगा? बना कौन रहा है? हम लोग बना रहे हैं जाके. वो तो खुद बना के लाए हैं. कहाँ लिखा हुआ ये? Window Limited, an audit client of your firm, has approached the taxation department of your firm to review the income tax return to be filed by Window Limited. फाइल कौन कर रहा है? क्लाइंट. बनाया किसने है? कहाँ लिखा हुआ? ये कहाँ लिखा हुआ? वो सिर्फ रिव्यू के लिए आया उनके पास. क्या कहना चाह रहे हो मुझसे? दोबारा सोच के आओ. कोई और भाई? कैसे? साउंड्स समथिंग रीजनेबल. और कोई भाई? हाँ, कैसे? उसका इससे क्या लिंक है? वो सिर्फ आपकी फर्म को अप्रोच कर रहा है कि भाई आके मेरी फाइल की हुई रिटर्न जो कि मैंने फाइल करनी है सिर्फ उसको हल्का सा रिव्यू कर दें. ख़वातीन वाली साइड ज़रा मुझे बताइएगा कि ये यहाँ पे क्या बात हो रही है. आप लोग बैठे आए कैब में, ये सवाल आपको पहुँच गया, मिल गया, क्या करेंगे सवाल का? कैसे? हम आपके रिव्यू की फीस नहीं देंगे, उससे क्या होगा? मज़ा नहीं आया? हाँ,
दिखाएं जरा, क्या कह रहा है पीछे। इनकम टैक्स रिटर्न, अब देखें आएगी आपकी कहानी। इनकम टैक्स रिटर्न कंटेन्स इंफॉर्मेशन विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ सिग्निफिकेंट फिगर इन द FS, therefore the acceptance of the review of income tax return would create a self review threat। ओ भाई ये नहीं बताया कि बनाई किसने, ये तो बताया नहीं हुआ कि बना कौन रहा है। रिव्यू कब आए, जब आपका डिपार्टमेंट जाके बना के आए हो और वो बाद में उसी को रिव्यू कर रहा हो। सवाल साइलेंट है, सवाल साइलेंट है। अब यहाँ पे आप दो अजम्पशंस ले सकते थे, अगर तो हमने बनाई है और सिर्फ उनको रिव्यू करने के लिए भेजी हैं तब तो मसला नहीं है, अगर उनसे बनवाई हैं और फिर उन्हीं से रिव्यू करवा रहे हैं तो ही जाके सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिव्यू आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। हाँ डिपार्टमेंट फ़र्क हो गया, तो वो तो सिर्फ एक एरिया के लिए होंगे ना, वो तो सिर्फ एक इंडिविजुअल एरिया के लिए होंगे। वो तो हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे काम कर आए हैं उनके साथ, वो तो हमने उनसे फिगर ले ली है, वो तो बात ऑलरेडी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। रिव्यू जब हो गया तो बात ख़त्म होगी ना वहीं पे। वो उस वक्त आता जब हम लोगों ने बनाया होता और हम उनसे सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करवा रहे होते। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हल्का सा आ सकता है, बहुत ही माइनर लेवल का, अगर आप साबित कर पाएँ तो वहाँ पे जाके। बट इस केस में यू हैव टू टेक अजम्पशन के वो खुद नहीं बना रहे बल्कि हमसे बनवा के हम ही से रिव्यू करवा रहे हैं। ऐसे ही है, इसलिए मैं परेशान था कि सवाल इतना खामोश क्यों है। उसने बिल्कुल ही मैंने बताया कि बना कौन रहा है और सोल्यूशन क्या रहा है कि हम लोगों ने बनाया। तो सवाल में भी कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं, तभी आपने उसको डोल वे में लेके चलना है। हमने बनाया तो क्या होगा और उन्होंने बनाया तो क्या होगा, दोनों लिख कर आएंगे। आपको लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा जी, पार्ट ए। अनवर एक एक्स ट्रेनी है, उसने रिसेंटली रीजॉइन की आपकी फर्म। ही इज़ इंटरेस्टेड इन एक्टिंग एज एंगेजमेंट मैनेजर ऑफ CL वेयर ही हैड बीन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पास्ट 2 ईयर। ये हम बहुत दफ़ा इसके ऊपर बहस कर चुके हैं। हाउस लिमिटेड ओन्स द बिल्डिंग इन विच कराची ऑफिस ऑफ योर फर्म इज लोकेटेड। HL owns multiple projects across the city and provides its premises to various concerns on rental basis. HL has requested your firm to become its auditor for the year end। ये वही बात है, बैंक, होटल, लीज। एक क्लाइंट, हाँ एक क्लाइंट ऑलरेडी अपनी जो बिल्डिंग है वो किराए पे देता है और आपकी फर्म भी उसी की एक बिल्डिंग में किराए पे बैठी हुई है। तो अब अगर तो ऑर्डिनरी कोर्स में है तो अब तो मसला नहीं, और अगर नहीं है तो इंटरेस्ट और थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। ओए होए, इतना बड़ा सवाल आ गया, इग्नोर कर देता। हाँ जी, हाँ जी, करना पड़ेगा। डिस्कस द थ्रेट्स एंड बताएं इसके सेफगार्ड्स क्या हैं। मेरे लेफ्ट का सेकंड बेंच, Salim is the audit senior at Mango Industries Limited. MIL's finance manager has requested him to provide the residential address of the engagement manager and its engagement partner. वो घर का पता मांग रहा है। The finance manager wants to send them MIL's latest products. वो उसको रिश्वत के तौर पे कुछ गिफ्ट देना चाह रहा है, कुछ चीज़ें भेजना चाह रहा है। तो क्या थ्रेट है यहाँ पे, सेल्फ इंटरेस्ट है। इंटिमिडेशन भी आ सकती है अगर वो एक हैवी प्रोडक्ट हो, ज़्यादा पैसों वाला हो। हाँ, इतना अच्छा कोई नहीं होता। अच्छा, वो DH पहुँच गया, वो वेराडॉन पहुँच गया, नहीं मतलब सोच के क्या रखा हुआ है कि जाएंगे तो ये वाले काम होंगे। यार क्या सोचें आपकी, हो जाए तो मसला ये है कि होंगे नहीं ना। अकरम भाई
Is the audit senior engaged on the audit of Dragon Limited? Wow. He has informed the audit manager that he has been offered a job by DL and that he would be joining DL from Yakam April. The audit is expected to be completed on 15 मार्च. क्या उसने ज्वाइन कर लिया? ज्वाइन करना है. ज़ाती मुफाद है, रिव्यू है, इंडिमेंटेशन है, फैमिलियरिटी है, नहीं. क्या रह गया? एडवोकेसी नहीं है. तो 2 आ गए. बड़े हैं, बहुत हैं. किसको IFRS 15 आता है कोई चीता? IFRS 15, IFRS 15, IFRS 15. हाँ जी, रेवेन्यू आता है, पक्की बात है. चलो जी, चैलेंज हैज बीन एक्सेप्टेड. अमजद इज द ऑडिट सीनियर एट ऑरेंज लिमिटेड, जो कि है एक सॉफ्टवेयर हाउस. ये जरा लिख लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस है. OL हैज अडॉप्टेड IFRS 15 फॉर प्रिपरेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000. यहाँ तक कोई थ्रेट मिल रहा है आपको? कोई ऐसी बात जो कि थोड़ी सी परेशान कर रही हो? तो इन 2.5 लाइनों में तो कोई थ्रेट मेरे पास नहीं है, इग्नोर करते हैं. हाउएवर द मैनेजर फाइनेंस ऑफ OL इज इनडिसाइसिव, उससे फैसला नहीं हो रहा एज रिगार्ड टू रेवेन्यू रिकग्निशन ऑन सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स. उन्होंने जज्बाती होकर IFRS 15 अडॉप्ट तो कर लिया है, मगर अडॉप्ट करने के बाद वो बेचारे हो गए हैं परेशान कि क्या करें. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम उसको प्रॉपर्ली रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे. ही हैज़ आस्क्ड अमजद, ये कौन था? आपका ऑडिट सीनियर, टू सजेस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15. वो बड़े शौक से गए अमजद के पास, उसने कहा मुझे भी नहीं आता. कहानी खत्म. अमजद डज नॉट हैव इन डेप्थ नॉलेज. ओए जज्बाती आदमी, वनिल्लाहि राजिऊन, चला गया. से मैंने बाकी मजाक किया था, जिंदा हो जाओ वापस. मैं साइड पे सही था, इसका मतलब है. हाँ, आ गया. अमजद भाई के पास कोई इन डेप्थ नॉलेज IFRS की नहीं है, और देयरफॉर उसने आगे किसी और पार्टी से, एक और दोस्त से कंसल्ट किया, जो कि अभी अभी उसके ऊपर की वर्कशॉप लेके आया था. मज़े की बात, उसको भी कुछ भी कक पल्ले नहीं पड़ा होगा. आज तक आपको नहीं पड़ा, जो इतने टाइम से करते आ रहे हैं. आजकल कहाँ पे FR1 में या FR2 में है? FR, हो एक सेकंड, यही नहीं पता कि कहाँ पे है. तो 2 ये भी होता है, ये 2 क्या होता है? अच्छा, FR1 में नहीं है, FR2 में है. तो FR2 और ऑडिट का तो एक संगम होता है ना साथ, तो आपको तो आना चाहिए ना. IFRS 15 तो आना चाहिए ना. अगर आके आपने पूछ लिया कि बताएं IFRS 15 के मुताबिक कोई मसला हो गया है, रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है या नहीं करनी, फिर क्या करेंगे? छोड़ेंगे? बस फिर लंबी लंबी छोड़ेंगे. खैर, वापस आते हैं. किसी को नॉलेज उसके बारे में नहीं है. डिस्कस करें क्या थ्रेट्स हैं. उसकी कॉम्पिटेंस ही फारिग है, उसकी कॉम्पिटेंस के ऊपर एक सवालिया निशान लग गया. और कैसे? दोस्त के पास चला गया. बट अगर तो वो अनोनिमस रह के गया फिर नहीं होगा, और अगर वो अनोनिमस नहीं है, उसने सब कुछ ही बयान कर दिया है, तो मसला आएगा. क्या फैमिलियरिटी थ्रेट है, रिव्यू है, इंटिमिडेशन है, इंटरेस्ट है, एडवोकेसी है? तो है क्या? थ्रेट टू कॉम्पिटेंस, थ्रेट टू और थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, और थ्रेट टू नहीं, थ्रेट टू
थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी। एक सवाल है मेरा, हम लोगों ने इंटेग्रिटी में ये पढ़ा था कि आप किसी ऐसी स्टेटमेंट के साथ अटैच नहीं होते जो कि गलत बनी हो या जिसमें एरर्स हों। इस बंदे को खुद भी नहीं पता और आगे से अपने दोस्त के हवाले कर दिए। नहीं, अगर उसको चले कुछ भी अगर आता हो, क्या ये उस पोजीशन में है कि उसकी बात को एवेल्युएट कर सके? फिर क्या होगा? इंटेग्रिटी के ऊपर भी सवाल उठ सकता है। इन डेप्थ नहीं है, थोड़ा बहुत है, हाँ वो ये अपनी फर्म से मज़ीद उसको वेरीफाई कर सकता है, मगर लिखना चाहें तो इंटेग्रिटी को भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हैं। सवाल के मार्क्स हैं ज़्यादा, 3 और 3 6। हमें ये पता कि उन पांचों में कोई थ्रेट नहीं है, मगर पीछे प्रिंसिपल्स में है। अच्छा जी, ये सवाल कौन सा है? 3 नंबर के लिए वो मांग रहा है आपसे एक्सेप्शंस मांग रहा है, रिक्वायर्ड बाय लॉ। सर ऑटम 18, इससे पहले स्प्रिंग 19 करते हैं। एक ही सवाल है 5 नंबर का। यू आर द ऑडिट मैनेजर एट EPL। ड्यूरिंग फाइनलाइजेशन मीटिंग विद द क्लाइंट, द CFO ऑफ EPL एडमायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट टीम। एडमायर्ड किसे कहते हैं? तारीफ करना, प्रेस करना, सराहना। He informed that a junior member of the audit team gave valuable suggestions regarding our trading business। आपके जूनियर ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं ट्रेडिंग को लेके, जो कि कंपनी ने कंसिडर भी कर ली हैं टू लॉन्च इन द नियर फ्यूचर। As he had worked as an intern in a large business house involved in a similar business, the CFO also informed कि जो जूनियर है उसने हमें ऑफ़र किया है कि मैं आपको वेयर हाउस भी अरेंज करवा देता हूँ रीज़नेबल रेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके भाई की एक एस्टेट एजेंसी भी है। आपके पास 5 मिनट है इसका सॉल्यूशन ड्राफ्ट करना है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास 5 मिनट है, 5 नंबर और मिनट भी 5 ही हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर एट अ क्लाइंट EPL। कोई मसला है यहाँ तक? कोई मसला हो? नहीं। During the finalization meeting with the client, the CFO of EPL admired the performance of the audit team। जब उसने admire किया होगा तो नॉर्मली क्या ख्याल आया होगा कि इन्होंने ऑडिट बड़ा अच्छा किया, मगर he informed that the junior member of the team gave valuable suggestions regarding a trading business। एक जूनियर था टीम में और वो जूनियर इतना ज़्यादा जोशीला और ना जज्बाती कि उसने अपने काम से हट के उनको मशवरे देने शुरू कर दिए फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस, कि कैसे वो उसको लॉन्च कर सकते हैं, कैसे उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि कंपनी के बड़ों ने उस जूनियर की बात मान भी ली। क्यों? वो इस पोजीशन में था कि वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता। उसने एज एन इंटर्न काम किया था एक लार्ज बिजनेस हाउस में जो कि वैसा ही बिजनेस करता था, तो उसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज था। आई वुड नॉट काउंट इट एज एक्सपीरियंस, ये नॉलेज है। CFO ने ये भी इन्फॉर्म किया है कि आपके उसी बच्चे ने हमसे वादा किया है कि वो हमें एक वेयर हाउस अरेंज करवा के देगा रीज़नेबल रेंट के ऊपर, क्योंकि उसका अपना भाई इस तरह का काम करता है। आए ज़रा थ्रेट्स के ऊपर। थ्रेट से पहले ज़रा मुझे बताएं, क्या कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल आपका ब्रीच हो रहा है? प्रोफेशनल बिहेवियर ब्रीच हो रहा है, ये उसका काम नहीं है। उसकी ऑब्जेक्टिविटी भी
ब्रीच हो रही है, कॉम्पिटेंस नहीं है उसमें, उसमें कॉम्पिटेंस नहीं है। तो तीन बातें हैं, बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस। ये तो हो गए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, है ना, बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट एक इंटर्न था, नॉलेज थी, इतना कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है, कोई उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मज़े की बात यह है कि कंपनी वाले इतने ज़्यादा, खैर छोड़ा, अगली बात करते हैं। आपका कौन सा थ्रेट यहाँ पे हिट हो रहा है? सेल्फ इंटरेस्ट कैसे हिट हो रहा है? सेल्फ इंटरेस्ट कैसे आ रहा है? आपने कहा था ना कि हम फर्म के मुताबिक चेक करेंगे, तो अब आप किसके के मुताबिक खुद चेक कर रहे हैं? फर्म नहीं छोड़ी है, तो क्या फर्म का कोई भाई का पार्टनर का बिजनेस है? नहीं, जूनियर का ना। प्रेस कर रहा है, तो क्या पार्टनर उसको वो काम करने देगा? नहीं, क्या करने देगा? क्या करने देगा? ओ भाई, क्या करने देगा? नहीं। अब आए इंटरेस्ट कैसे? फर्म का जाती मुफाद कहाँ पे है? नहीं, ओवरऑल फर्म की बेस पे चल रहे हैं, तो वो फर्म के बेनिफिट के लिए ही तो बता रहे होते हैं कि फर्म से थ्रेट निकल जाए। नहीं, फर्म वो पार्टनर हैं जो कि अपनी टीम लेके जा रहा है, वो एक पार्टनर जो कि अपनी टीम को लेके जा रहा है ऑडिट करने के लिए, वो हम उसको फर्म कहते हैं। इस केस में सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ पे है? नहीं, ऑडिट टीम का मेंबर है जिसका इंटरेस्ट अटैच है, तो फर्म के लिए जाती मफाद कहाँ पे है? हाँ, नहीं समझ आ रही तुम्हारी बात की मुझे अभी तक, नहीं तो तुम साबित भी नहीं कर पा रहे हो। लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना, वापस आ जाए। चलें, कुछ टाइम के लिए इंटरेस्ट को साइड पे करते हैं, बाकी पे आए। रिव्यू है, एडवोकेसी है, फैमिलियरिटी है, इंटिमिडेशन है। अब आए इंटरेस्ट के ऊपर वापस। आ रहा है, कैसे आएगा? ठीक है, नहीं होता, माना। एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, एक जूनियर का इंटरेस्ट है, फर्म लेवल पे आप उसको कैसे लेके जा रहे हो? अगर पार्टनर, देखो मेरी बात सुनो, अगर पार्टनर उस बंदे को टीम से निकाल दे, निकाल दिया बाहर, अबे सुन ले, निकाल दिया बाहर, क्या उस मौके पे जो बात आप कर रहे हो वो इंटरेस्ट बरकरार रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या फर्म ओवरऑल लेवल पे अपने लिए कोई ज़ाती मफाद रखती है? नहीं रखती है। इस केस में इंटरेस्ट फिर कैसे आएगा? आपकी बात कुछ हद तक समझ आती है। मेंबर नहीं निकाला, मेंबर मौजूद है, एक जूनियर है, इंटरेस्ट उसका है, ठीक है, थ्रेट तो है। उसके बाद निकाल देंगे या उसके काम को रिव्यू करवा लेंगे। कोई और मेथड है इसके अलावा? कोई और? हाँ, हम इस वक्त इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो तो समझ आती है। इंटरेस्ट और कैसे कैसे आएगा? एक ही है ना, यहाँ से कोई भाई, वो तो पहले मना कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट नहीं है।
इसका मतलब ये है कि पार्टनर अपने हर टीम मेंबर को कहे कि तुम जाके जो मर्जी बोलते रहो, अगर मान गए तो ओके हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, उनको स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आपने अपने काम से हट के कोई और काम नहीं करना। अगर उनको लॉस हो जाए तो वो तो फिर सर खा लेगा पार्टनर का पकड़ के, भाई आपकी वजह से नुकसान तो हमें हो गया। तो यस, इंटरेस्ट है, फैमिलियरिटी है, नहीं है, इंटिमिडेशन है। आपने कहा था फैमिलियरिटी है, कैसे कहा था? फैमिलियरिटी नहीं है सर। अच्छा बताएं, इंटिमिडेशन फर्म को कैसे है? अगर आपने कहा कि इंटरेस्ट मेंबर क्या, तो इंटिमिडेशन भी तो मेंबर को ही है कि अगर वो उनके इंटिमिडेशन में नहीं आएगा, उनकी बात में नहीं आएगा, तो उसको जॉब नहीं मिलेगी या उसको वो रेंटल वाली। ठीक है, वो बात सही है, फर्म को कहाँ पे है? फर्म को ही है ना। कैसे फर्म? जब आपकी फर्म ने एक बंदे पे लाए करके उस बंदे को आगे डिप्लॉय किया है, तो जो जो खतरात उसके साथ होंगे वो खतरात फर्म के साथ भी तो होंगे। वो बंदा किसका है? फर्म का। पहले जब इंटरेस्ट की बात आई थी आप उसे ऑन ही नहीं कर रहे थे। मैं तो जस्ट आपको तंग कर रहा था कि शायद आपको नया पॉइंट लेकर आओगे मेरे सामने, बट आप अपने पॉइंट पे डटे रहे और बाकी कोई भी आपका साथ देने के लिए मौजूद अपना पॉइंट मैंने खुद ही एड्रेस करना नहीं था। सवाल आपसे ये था कि इन भाई के अलावा कोई और पॉइंट है जिसमें आप इंटरेस्ट को साबित कर सकें? कोई और पॉइंट नहीं आया? पॉइंट था ये। कोई और पॉइंट नहीं है? पक्की बात है, कोई और पॉइंट नहीं है? सोच लें कोई और पॉइंट नहीं है? आपने भी कुछ बताना है। मैं बता रहा हूँ, पर ये तो बताएं मुझे है या नहीं है। आपके पास नहीं है, आपने हाथ खड़े कर दिए। आई हैव नो पॉइंट टू प्रूफ। पक्की बात है? हाँ जी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट सर। ठीक है, कर सकता था, थोड़ा बहुत पॉइंट वहाँ से अच्छा मुझे मिल गया। दोबारा बताइएगा। कर सकता कि अगर हम उसको इतना ऑफेंड कर दें कि भाई हमारा एक मेंबर था, डालना पड़ता है। आय का एक बार क्वेश्चन देखा है, वन लाइनर है, लिख पाओगे इतना? तो बस फिर ये अगर मगर करना है, मगर उतना रिमोट अगर मगर नहीं करना जनाब। सो व्हाट, हम लोग 15 मिनट तक ऊपर भी जा सकते हैं। एक काम करते हैं, ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ। Your firm has been appointed as a recently formed IT company DTL for appointment of its statutory auditor. DTL is mainly owned by 3 foreign companies who are all registered abroad in tax haven. ये कौन सी होती हैं tax haven countries? Your firm does not have any experience of auditing an IT company. Competence, ड्यू के वाली बात और ऑब्जेक्टिविटी, उसका ये काम उस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और कोई, बस यही है। किसी के पास कोई तीसरा पॉइंट हो जो कि वो प्रूफ कर सकता हो साथ, कोई ख़वातीन के साइड से कोई पॉइंट अगर आप यहाँ पर साबित कर पाएँ कि कौन सा थ्रेड आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कम। हाँ, किस तरह? हो सकता है, डाल सकता है। खुर्शीद भाई कौन है? खुर्शीद जमाल इज अ CA and has recently established his audit firm in the name of Khurshid and Company Chartered Accountants. He is trying to expand his clientele and in this process his friend who is audit client and the owner of an advertising agency has offered to provide significant discount for the publicity of his new firm. सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलियरिटी भी है, सेल्फ इंटरेस्ट भी है, और कोई हजरात इसमें ऐड करना चाहिए? प्रोफेशनल फर्म एडवर्टाइज उस तरीके से नहीं करती हैं। और कोई पॉइंट, और कोई चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। और कोई बात है? कोई बात पक्की गल? हुसैन तराट भाई कौन है? ये एक पार्टनर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेट्रा ट्रेवल्स लिमिटेड।
The CEO of the company has informed Hussain that due to liquidity issues, COVID-19, several employees, including sub-staff members of finance department, have left the company. CEO therefore requested Hussain to provide 2 staff. ये वही वाली बात हो गई कि आप 2 बंदे को भेज दें और वो आके हमारा काम करके जाएं। तो ऊपर वाली कहानी इसने सुना के सिर्फ आपका टाइम ही ज़ाया किया। फिजा वॉज प्लान्ड नहीं, फैंटम ये कि सवाल है ना। हाँ, यू आर द एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इन एन ऑडिट फर्म नेम्ड HMB चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। The audit manager responsible for the audit of Phantom Limited has started the audit planning of FL and came across the following matters. Fiza was planned to be there at the engagement supervisor for the audit of FL. She has received an employment offer of FL. However, she is considering not to accept the employment offer. अभी कंसिडर कर रही है, अभी उसने फैसला नहीं किया, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ सकता है। और कैसे जॉब के खतरा डाल सकते हैं। और एडवोकेसी है, सेल्फ रिव्यू भी नहीं है, डन। ये स्पेशली आप दोनों के लिए उन्होंने बजाई हैं, ये बस कर दो। FL is the main sponsor of ongoing cricketing events. Being the main sponsor, FL has received some entry passes of VIP enclosure of the final match. It has offered 3 such passes to audit team members. याद है वो शुरू में डिस्काउंट वाउचर आए थे, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? तो तकरीबन वही बात है, बट VIP एनक्लोजर, और ये इनक्लोजर का जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी, तो ये एक सिग्निफिकेंट गिफ्ट बन सकता है। तो आपकी इंटेग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज़, आपका सेल्फ इंटरेस्ट, इंटिमिडेशन, बस। जी मिस, ये 2, 3 और 4, आप और आप। Your firm is under renovation process and about to procure 2 central AC through a tendering. ये टेंडरिंग किसे कहते हैं? प्राइसेस को कोड करना और जो सबसे लोएस्ट है उसमें से चूज कर लेना। Your firm has received quotation from various vendor including FL. Total expenditure for the purchase of installation कितनी है? 50 मिलियन। हाँ जी मिस, हाँ पढ़ लें। तब तक आप पॉइंट 4 पढ़ लें मिस। करते हैं उनको मौका दिया। जी मिस, क्या आपका आखिरी फैसला है? क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। कैसे आएगा? कैसे आएगा? हाउ? एसी चाहिए, तो एसी तो वो लोग बाहर से भी परचेज कर लेते ना। कोई शायद डिस्काउंट वगैरह मिल रहा। इसका मतलब है कि अगर उनका काम एसी का है तो उनको चाहिए कि वो फिर हमें नॉर्मल कोर्स में दें, आर्म्स लेंथ पे दें, और अगर वो आर्म्स लेंथ पे नहीं दे रहे, इट मीन्स कि फिर कोई मसला बड़ा वाला हो सकता है। तो सेल्फ इंटरेस्ट ठीक है, और कोई बात? इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, वही बैंक वाली बात, लीज वाली बात में। और कोई बात? इंडियम कैसे? अगर वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, इट मीन्स कि वो आपसे फ्यूचर में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे। ठीक है। FL हैज़ ऑफर्ड योर फर्म दैट द फी फॉर टैक्सेशन सर्विस फॉर द ईयर मे बी बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ टैक्स। ये क्या कह रहा है? नहीं, क्या कह रहा है? जितना टैक्स बचाओगे उतने पैसे ले लेना।
इंटरेस्ट और ये कंटिंजेंट है, वो ऑलरेडी अलाउ उस तरीके से नहीं होते हैं। कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स जो होते हैं ना कंटिंजेंट, वो अलाउ नहीं होते हैं कि आपकी फ़ी किसी और काम पे डिपेंड कर रही है। खैर ये बात पहले हुआ करती थी चैप्टर नंबर 2 में, अब वैसे वहाँ से उन्होंने निकाल दी है। तो ये सवाल थोड़ा बहुत आपके लिए इररेलेवेंट सा लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस 10 मिनट और, 20 मिनट और, ओके। 9 मिनट 50 सेकेंड। इन द लाइट ऑफ ICAP's कोड ऑफ एथिक्स बताएं। आए हाय, 3 नंबर के लिए क्या पूछ रहा है? बच्चों वाला सवाल सर, 12 नंबर। चलें ये सवाल लिख के मुझे कर दें, उसके बाद छुट्टी लेंगे। क्यों, क्या बता गए? हारिस अवान हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ पार्टनर इन HBC. Haris has been assigned the audit of Hemlock Limited. बड़ा अंग्रेजी नाम उसने निकाला। HL has been the firm's client for the past 15 years. हाँ जी, कौन सा? Familiarity. Haris has asked Babar Raza, which is manager responsible for the audit of HL for the last 7 years, to assist him in the planning phase. Babar has informed him that CFO का जो एटीट्यूड है वो वेरी एग्रेसिव है टूवर्ड्स द टीम मेंबर्स, particularly at times when questioned on any of his judgment in relation to the accounting matters. उससे कोई भी सवाल जब पूछा जाता है अकाउंटिंग का तो वो आगे से पढ़ जाता है। CFO normally gives us short deadlines देता है। One of the previous audit team members has recently joined HL as manager finance, has ensured that कि वो आपको देगा full cooperation towards the timely completion of audit. आपका एक पुराना साथी वहाँ पे अब मौजूद है जो कि आपको यकीन दे रहा है कि हम आपको प्रॉपर ऑडिट करने में हेल्प करेंगे। थ्रेट कौन कौन से? एक तो है फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन है, और प्रोफेशनल बिहेवियर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और कोई और पॉइंट है? रिव्यू है, एडवोकेसी है, फेमिलियरिटी है, इंटिमिडेशन है, इंटरेस्ट भी नहीं है। इस साइड पे आ जाएं। इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कॉम्पिटेंस, बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस नहीं। तो 2 यहाँ से और 2 वहाँ से। डिस्कस करें वो थ्रेड्स वगैरह, वो हमें पता है। आखिरी सवाल, बस लास्ट क्वेश्चन। यू आर अ पार्टनर, सुने यार, यू आर अ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ CA. You have received a letter from a special investigation committee. Your client Rahim Limited is a subsidiary of NL. Committee requires you to submit the details of the transaction carried out by RL with NL of its related party. Committee also requires your firm to report the transaction value at arm's length. सारी बातें छोड़ें, क्या पूछ रहा है आपसे कि वो 3 बातें बताते हैं। एवं उसने ऊपर की पूरी कहानी उठा के लिखी है, जब उसने पूछना ही आपसे रट्टा था। इसका मतलब है कि हमारे पास पार्ट बी के लिए टाइम मौजूद है। पार्ट बी, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ गेट फिट जिम लिमिटेड विच ऑपरेट्स chain of high-end gyms and fitness center across the country. The MD of GFG is also a close friend of the audit manager, and the audit was awarded to your firm through his connection. Familiarity, intimidation, self-interest. In a recent meeting, the managing director of GFG has offered a grant membership other than to all staff members of your firm at a 50% discount. आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स वाली बात, मगर 50% का डिस्काउंट एक हैवी है, तो नॉन ऑप्शन कर लो। बट बात फिर भी वही है, ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं जा रही बात। नॉर्मल नहीं देता, नॉर्मल वो देता है
नॉर्मल देता है, ट्रांजैक्शन नाम है तो दुनिया बिजनेस तो ही है। ठीक है। थ्रेड कौन कौन से हैं? फैमिलियरिटी, और सेल्फ इंटरेस्ट, और इंटिमिडेशन। और बस। और उस साइड से जब आपको इतना कुछ मिल जाए, इंडिपेंडेंस रहेगी, उजड़ जाएगी, बिहेवियर भी आपका ख़राब हो जाएगा और आप ऑब्जेक्टिव भी नहीं रह पाएंगे। डन, बाय बाय।